सातवीं कक्षा के सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने नंदिनी पुस्तक के 2 पाठ कर लिए, श्री कृष्ण और महर्षि व्यास। आज हम तीसरा लेसन करेंगे, गार्गी। देखिए, आप अपनी बुक का पेज नंबर 11 निकाल लीजिए। आज हम गार्गी के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे देश में अनेक महान नारियाँ हुईं, जैसे सावित्री, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, मदर टेरेसा। आज हम एक ऐसी ही नारी की कहानी पढ़ेंगे जो उस समय में, मतलब अपने समय में अतुलनीय थी। अतुलनीय मतलब उनकी तुलना में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं थी। अपने ज्ञान, विज्ञान, त्याग, तपस्या, साहस तथा बुद्धि के कारण। चलिए शुरू करते हैं पाठ गार्गी। पाठ 3 गार्गी। बच्चों, गर्ग गोत्र में जन्म लेने के कारण इनका नाम गार्गी पड़ा। ये शिक्षित थी तथा महान विदुषी थी। बहुत बड़ी विदुषी थी। विदुषी होती है जो स्त्री बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। महान विदुषी थी। एक बार राजा जनक ने एक यज्ञ करवाया। उन्होंने 1000 गायों के सींगों में 10-10 तोला सोना बंधवा दिया। एक बार राजा जनक ने यज्ञ करवाया। उन्होंने 1000 गायों के सींगों में 10-10 तोला सोना बंधवा दिया तथा ऐलान करवा दिया कि जो भी जीतेगा वह इन्हें ले जाएगा। गायों को और सोने को सारे को वह ले जाएगा। याज्ञवल्क्य, देखिए ये लिखा हुआ सामने, याज्ञवल्क्य नाम के एक विद्वान ने तर्क वितर्क किया। वह जीत गया और जब वह गायों को ले जाने लगा तो वहाँ गार्गी आ गई। उसने भी तर्क वितर्क उसके साथ किया, याज्ञवल्क्य के साथ, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका वो जवाब नहीं दे पाया। गार्गी को समझ में तो आ गया, लेकिन उसे लगा कि हमें कभी भी किसी विद्वान का अपमान नहीं करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भरी सभा में ऐलान किया कि याज्ञवल्क्य जैसा कोई भी ज्ञानवान इस दुनिया में नहीं है। तो वे अपनी उदारता और अपने ज्ञान में बेजोड़ थी, जिन्हें हम आज भी बड़े आदर से याद करते हैं। तो बच्चों, ये था लेसन गार्गी का। आप इस लेसन को अच्छे से रीड कर लेंगे। इसके बहुत ही छोटे छोटे से 3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट देखिए आप पेज नंबर 12 पर, गार्गी कौन थी? तो आप लिखेंगे गार्गी बहुत ही ज्ञानवान महिला थी। देखिए मैंने सामने लिखा हुआ है, गार्गी बहुत ही ज्ञानवान महिला थी। फिर है, राजा जनक ने क्या घोषणा की? ये आ जाइए आप ऊपर, सबसे ऊपर इसी पेज पर, 12 पेज पर ही। उन्होंने गौशाला की 1000 गायों की सींगों में 10-10 तोला बंधवा दिया और घोषणा की कि जो सबसे अधिक विद्वान होगा वह सभी गायों को लेकर जा सकता है। ये बच्चों प्रश्न 2 का उत्तर है। तीसरा है, गायों को कौन ले जाने लगा? तो गायों को याज्ञवल्क्य, देखिए ये लिखा हुआ है, याज्ञवल्क्य ले जाने लगा। बच्चों, आप ये तीनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में कर लेंगे। और अब हम अपने ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे। आप पेज निकाल लीजिए 144। ये हैं हमारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे बच्चों, आपको पता है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मुहावरे जो होते हैं, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे तो वह मुहावरा कहलाता है। अपना विशेष अर्थ प्रकट करने वाला वाक्य मुहावरा कहलाता है। बच्चों, मुहावरे हमारी भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, अलंकृत करते हैं, हमारी भाषा को सजा देते हैं। तो हम मुहावरे करेंगे बच्चों। इसको आपको वाक्य नहीं लिखने हैं, केवल आपको मुहावरे और उनके अर्थ लिखने हैं। ब्रैकेट में देखिए लिखे हुए हैं अर्थ, पेज 144 पर। ये आपने 1 से लेकर 15 तक करने हैं, मुहावरे और उनके अर्थ। अगला पेज निकालेंगे। अगले पेज में दी हुई है लोकोक्तियाँ। देखिए, लोक अनुभव से निर्मित तथा लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है।
जो लोगों ने अपने अनुभव से बना दिया उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। ये आपने 1 से 10 तक करनी है केवल, इनके भी आपने वाक्य नहीं लिखने, सिर्फ लोकोक्ति और उसका अर्थ आपको अपनी कॉपी में करना है। बच्चों अगले हफ्ते नहीं फ्राइडे को हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखें।